अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हलवा पूरी की रेसिपी। घर में आप हलवा पूरी किस तरीके से बनाएं कि आपकी पूरियाँ खस्ता भी बने और नरम भी बने और हलवे के साथ आप जब खाएं तो आप इनको पूरी तरह एंजॉय कर सकें। कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी, जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। तो कैसे बनाएंगे आइए जानते हैं। 1 कप के करीब मैंने मैदा लिया है और 1 कप के करीब हम इसके अंदर ऐड करेंगे गंदम का आटा। 1 कप मैदा और 1 कप गंदम का आटा, इसके साथ हम 15 से 20 जो पूरियां वो बहुत आसानी से हम तैयार कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे नमक। नमक की मिकदार आप देख लें, 1/2 टीस्पून जस्ट मैंने नमक ऐड किया। उसके बाद हमने इसको नमक, गंदम का आटा, मैदे को अच्छे से मिक्सअप करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। मैं कुकिंग ऑयल के साथ इसको बना रही हूँ, आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड किया है। अब अच्छे से तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे, ये करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करना है पानी। थोड़ी थोड़ी मिकदार में पानी ऐड करते जाएंगे और नॉर्मली जैसे हम आटा गूंदते हैं वैसे ही हम इसको भी गूंदेंगे, लेकिन इसकी डो को हम थोड़ा टाइट रखेंगे, इतना ज़्यादा नरम नहीं करेंगे। और इसमें जो पानी आप इस्तेमाल करेंगे वो रूम टेम्परेचर वाले पानी का आप इस्तेमाल करेंगे, ठंडे पानी का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। इसके अंदर पानी का हल्का सा गर्म होना बहुत ज़रूरी है। जब आपने अच्छे से आटे को गूंद लिया तो उसके बाद आप इस तरीके से 1 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल लें। कुकिंग ऑयल लेने के बाद तमाम आटे को इसके अंदर अच्छे से मिक्सअप करें। ऐसा करने से आपकी पूरी हमेशा खस्ता बनती है और बहुत नरम बनेगी और बहुत अच्छे से फूलेगी भी। अब यहाँ पे इसको अच्छे से हम गूंद लेंगे। जितना अच्छा आप आटा गूंदेंगे और कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल इस तरीके से इस स्टेज पे करेंगे तो ये आपका आटा जो है बेहतरीन तरीके से गूंदा जाएगा। अच्छे से गूंद लेने के बाद अब मैं इसको 30 मिनट दूंगी ताकि आटा जो है अच्छे से सेट हो जाए। 30 मिनट में जब हमारा आटा अच्छे से सेट हो रहा है तो हम हलवा जो है वो रेडी कर लेते हैं। 1 कप के करीब मैंने सूजी ली है और इसी कप के साथ मैं तमाम चीज़ों की मिकदार लूंगी। 1 कप मैंने सूजी ली है। उसके बाद घी जो है, ये कुकिंग ऑयल जो हम इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर डालते हैं, उसकी मिकदार ज़्यादा ना हो तो उसकी आसान और सादा सी टिप ये होती है कि आपने कुकिंग ऑयल या घी का सिर्फ इतना इस्तेमाल करना होता है कि आपकी सूजी जो है वो अच्छे से उसके अंदर मिक्सअप हो जाए, जैसे कि वीडियो में आपको नजर आ रही है। अगर ये इसी स्टेज के ऊपर सूजी मिक्सअप होने के बाद भी एक्स्ट्रा आपको घी नजर आए तो इसका मतलब होता है कि आपने हलवे के अंदर घी या कुकिंग ऑयल की मिकदार ज्यादा कर दी है। जितनी मैंने सूजी ली थी बिल्कुल उतनी ही मिकदार में मैं चीनी का इस्तेमाल करूंगी इसके अंदर। 1 कप सूजी और 1 कप चीनी, ये बिल्कुल नॉर्मल मीठा होगा। अब हम इसी कप की मेजरमेंट करते हुए इसी कप के हिसाब से हम 4 कप इसके अंदर पानी डालेंगे। 1 कप सूजी, 1 कप चीनी और 4 कप पानी। अब हम मीडियम फ्लेम के ऊपर इस सॉस पैन को ढक्कन के साथ कवर कर देंगे ताकि अच्छे से इसका जो शीरा है वो रेडी हो जाए। बहुत ज़्यादा उबाल हमने इसको बिल्कुल नहीं देने, बस एक ही उबाल, 1 से 2 उबाल आया था तो मैंने फ्लेम को बंद कर दिया और शीरा जो है वो परफेक्टली हमारा जो है रेडी हो चुका है। और दूसरी जगह पे आप देख सकते हैं कि सूजी जो है वो अच्छी सी ब्राउन हो चुकी है। सूजी को डार्क ब्राउन बिल्कुल नहीं करना, रेड कलर आपने बिल्कुल नहीं देना, इतनी ज़्यादा बुनाई इसकी बिल्कुल नहीं करनी होती। अगर बहुत ज़्यादा बुनाई कर देंगे तो हलवा जो है बहुत ज़्यादा डार्क कलर का बनेगा जो कि दिखने में अच्छा नहीं लगता। जब शीरा इसके अंदर ऐड करेंगे तो चम्मच को मुसलसल चलाते जाएं ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने और फ्लेम को मीडियम ही रखें। हमने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, बहुत ज़्यादा हमने इसको जो है पानी को, शीरे को ड्राई नहीं करना, थोड़ा सा हम इसको नरम रखेंगे ताकि जब हम पूरी के साथ खाएं तो हम इसको पूरी तरह इंजॉय कर सकें। ये फाइनली रेडी हो चुका है। जब मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ूंगी तो ये मज़ीद ड्राई हो जाएगा। तो अगर मैं इस यहीं पे इसको ड्राई कर लूँगी तो ये पकना फिर बाद में पूरी के साथ खाने में मुझे मज़ा नहीं आएगा। तो दूसरी साइड पे जो है पूरियाँ भी हमारी तैयार हो रही हैं। छोटे छोटे पेड़े लेंगे और छोटे साइज की पूरियां बनाऊंगी। बहुत ज़्यादा बड़े साइज की पूरियां जो है वो हम बिल्कुल नहीं रेडी करने वाले। अच्छे से मैंने इनको बेल लिया पतला पतला।
तमाम पूरियां मैंने बेल ली हैं। उसके बाद घी की मिकदार या कुकिंग ऑयल की मिकदार इतनी रखेंगे जिससे पूरियां जो है अच्छे से इसके अंदर चली जाएं और अच्छी नरम नरम फूली हुई पूरियां बने। पूरी को जब आपने कुकिंग ऑयल के अंदर डालना है, कुकिंग ऑयल फुल गर्म होना चाहिए। उसके बाद पूरी को बहुत ज़्यादा देर कुक नहीं किया जाता, 2 से 3 सेकंड एक साइड पे और 2 से 3 सेकंड दूसरी साइड पे, बस इतना ही इसको कुक करने की ज़रूरत होती है। अगर इसको आप बहुत ज़्यादा कुक करना स्टार्ट कर देंगे तो पूरी जो है वो बहुत ज़्यादा कुरकुरी बनेगी और आपको चने के सालन के साथ या हलवे के साथ जब आप इसको खाएंगे तो आपको खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेगी। पूरी फाइनली हमारी रेडी हो चुकी है। अभी मैं आपको तोड़ के बताती हूँ। ये बहुत नरम बनी है और हलवा भी आप देख सकते हैं। फाइनली ये पूरी के साथ खाने के लिए बेहतरीन हलवा है और पूरी जो है बहुत नरम बनी है और खस्ता बनी है और बिल्कुल भी कुरकुरी नहीं हुई। सो ट्राई कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।